नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत है। ये रामायण को एक भावनात्मक और एनिमेटेड वीडियो स्क्रिप्ट के तौर पर पेश करने का एक खाका लगता है। हाँ, नमस्कार। ये स्रोत रामायण को सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह नहीं, बल्कि इसे एक जीती जागती संस्कृति, प्रेरणा का स्रोत और जैसे वो कहते हैं ना, भारतीय आत्मा की आवाज, इस रूप में देखता है। खास तौर पर ना भक्ति, वीरता और संवेदना जैसे रसों पर इसका जोर है। और ये एनिमेशन वाली बात मुझे लगता है इसे और भी रोचक बना देती है। बिल्कुल। और ये एनिमेशन वाला पहलू शायद यहाँ अहम भी है। देखिए, स्रोत का नजरिया साफ है। रामायण का जो भावनात्मक सार है और उसके जो नैतिक और आध्यात्मिक संदेश हैं, उनको उभारना। ये कोशिश है कि इसे सिर्फ घटनाओं के क्रम से आगे ले जाकर एक तरह से दिल को छूने वाला अनुभव बनाया जाए। और शायद एनिमेशन इसी भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का एक जरिया हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, चलिए स्रोत के मुख्य विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। तो इसकी शुरुआत इस जाने पहचाने विचार से होती है कि जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। स्रोत रामायण को सीधे सीधे कहता है आदर्श, त्याग, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा। ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार हैं। बिल्कुल। और ये शब्द सिर्फ अलंकार नहीं है। ऐसा लगता है कि स्रोत का पूरा ढांचा ही इन्हीं मूल्यों के इर्द गिर्द बुना गया है। ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा है, बल्कि इन आदर्शों को महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से ये दिखाना चाहता है कि ये सिद्धांत कैसे किरदारों के हर फैसले और हर अमल में झलकते हैं। सही कहा। और इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं उनका चित्रण भी बेहद भावनात्मक है। जैसे राम का 14 साल का वनवास, वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, वो एक बेटे का पिता के वचन के लिए त्याग है। सीता का जंगल में साथ जाना, वो सिर्फ पत्नी धर्म नहीं, वो प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। हाँ, लक्ष्मण की सेवा, वो सिर्फ भाई का कर्तव्य नहीं, वो एक अटूट समर्पण है। और फिर सीताहरण, जिसे स्रोत कहता है कि ये धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। यहाँ भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है वो साफ दिखता है। हाँ, और ये भावनात्मक पहलू आगे की घटनाओं में और भी गहरा होता जाता है। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि हनुमान का लंका पहुंचना या समुद्र पर राम सेतु का बनना या फिर रावण का अंत, ये सिर्फ युद्ध के पड़ाव या जीत हार के पल नहीं है। स्रोत इन्हें, जैसा आपने कहा, प्रेम, वचन, मर्यादा और धर्म की विजय गाथा के रूप में प्रस्तुत करता है। हर घटना एक बड़े नैतिक और भावनात्मक कैनवास का हिस्सा है। ये घटनाओं को महज एक्शन सीक्वेंस से ऊपर उठाता है और उनके पीछे के मूल्यों को उजागर करता है। बिल्कुल। और इसके बाद स्रोत सीधे सीधे रामायण से मिलने वाली शिक्षाओं पर आता है। जैसे आदर्श राजा कैसा हो, वो जो प्रजा के लिए जिए, आदर्श पुत्र, पिता का वचन निभाए, आदर्श इंसान, जो धर्म के पथ पर चले। ये संदेश बहुत साफ और सीधे हैं। शायद इसीलिए स्रोत इन्हें इतना प्रेरणादायक मानता है। लेकिन क्या ये सरलीकरण कभी-कभी कहानी की जो जटिलताएं हैं उनको थोड़ा कम कर देता है? ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत का झुकाव साफ तौर पर भावनात्मक प्रतिध्वनि और प्रेरणा की तरफ है। तो ये मुमकिन है कि सरलीकरण में कहानी की कुछ ज्यादा पेचीदा नैतिक पहलू, जैसे कि कुछ किरदारों के विवादास्पद फैसले, वो शायद पृष्ठभूमि में चले जाएं। स्रोत का मकसद शायद जटिल विश्लेषण के बजाय एक मजबूत भावनात्मक और नैतिक संदेश देना है। हाँ, हो सकता है। और यही शायद इसके अगले बिंदु से जुड़ता है, रामायण की आज के समय में प्रासंगिकता। स्रोत कहता है कि जब जीवन में मुश्किलें आएं, राहें कठिन हो, तो राम की ओर देखना एक नई रोशनी मिलती है। ये एक बहुत शक्तिशाली दावा है वैसे। हाँ, और ये प्रासंगिकता सिर्फ मुश्किल वक्त में रास्ता खोजने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के अंत में ये कहा गया है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, वो एक जीवन है, एक संस्कृति है, एक प्रेरणा है। ये इसे एक तरह से कालातीत मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। स्रोत का तर्क ये लगता है कि रामायण के जो मूल मानवीय मूल्य हैं, जैसे सत्य, कर्तव्य, त्याग, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और उन्हें भावनात्मक रूप से पेश करने से वो आज के लोगों से ज्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत रामायण को महज घटनाओं का एक ब्यौरा देने के बजाय उसके जो भावनात्मक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक पहलू हैं, उन्हें उभार कर प्रस्तुत करने का एक साफ प्रयास है। और ये
एनिमेशन के जरिए इसे और भी ज़्यादा महसूस करने योग्य बनाने की बात करता है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है कि प्राचीन महाकाव्यों को इस तरह भावनात्मक और समकालीन रूप में ढालना उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनाए रखने में कितना कारगर है, और क्या कहानियों को इस तरह जीवंत रखने की प्रक्रिया में उनके कुछ मूल तत्व बदलने का खतरा भी रहता है। ये सोचना दिलचस्प है कि हम अपनी विरासत को भविष्य के लिए कैसे सहेजते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।